दरार आ गया है, नीचे धंसा हुआ भी है कुछ और बहुत जगह सड़क पे गड्ढा हो गया है नीचे साइड साइड में। और बनल और की कहो सर के किसान बड़ी के अंदर बहुत जगह गड्ढा उड्ढा हो गए आबे जाए पूरा बार आबे जाए तो मोटरसाइकिल वाला के बार खेतों में चल गए गिरी बजरी का। तो किसी रोड बना है लेकिन बहुत जगह रोड है लेकिन टूट चुका है बहुत सारा गड्ढा। जवाब नहीं कर रहे आपकी कौन जवाब दें? विकास के दावों और जमीनी हकीकत का फर्क करने से बता सकते कितने खोखले दावे हैं विकास, कहाँ गया मेंटेनेंस का पैसा, जनता जानना चाहती है। मैं प्रभात कुमार वत्स और आप देख रहे हैं द न्यूज शॉट, सच का सीधा बार। मैं अभी मौजूद हूँ बांका जिले के उस सड़क पर जिसका निर्माण मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत, मुख्यमंत्री ग्रामीण संपर्क योजना के तहत आज से 2 वर्ष पूर्व 2024 के नवंबर में किया गया था। इसका निर्माण कार्य 2024 नवंबर में पूरा हुआ था। इस योजना का निर्माण एनडीबी की फंडिंग के तहत किया गया था, ऐसा इस योजना के बोर्ड में, सूचना बोर्ड में लिखा हुआ है। योजना के सरकारी बोर्ड के अनुसार इस योजना के निर्माण पर लगभग 2 करोड़ से ज्यादा की राशि खर्च की गई है, जिसकी कुल लंबाई 1.39 किलोमीटर की है और यह सड़क 2 पंचायतों को जोड़ने वाली मुख्य सड़क है और हर दिन इस पे हजारों ग्रामीण चलते हैं और अपने दिनचर्या को पूरा करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, सड़क के निर्माण पर 2 करोड़ से ज्यादा खर्च करने की बात सड़क के बोर्ड में जो बोर्ड लगा हुआ है उसमें कही गई है और साथ ही साथ 5 वर्ष के अनुरक्षण यानी मेंटेनेंस की भी बात की गई है। लेकिन जमीन पर कहानी कुछ और ही है, जमीन की तस्वीर कुछ और ही बयां कर रही है। सड़क की स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, सड़क पे जगह जगह गड्ढे हुए पड़े हैं, कई जगह किनारे पर कटाव है, घास की साफ सफाई नहीं हुई है और इस 1.39 किलोमीटर वाली लंबाई की सड़क में एक जगह एक बड़ी सी पुलिया का निर्माण किया गया है। उस पुलिया में भी भारी दरार देखने को मिला है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। सिर्फ सड़क परियोजना के निर्माण में ही गड़बड़ी नहीं हुई है, बल्कि इस सड़क परियोजना के तहत जितनी जो पुलिया बनी है उसमें भी भारी गड़बड़ी हुई है, जिसको आप यहाँ देख सकते हैं कि अभी ये 2 साल भी नहीं हुए हैं इस निर्माण कार्य को और इसमें क्रैक, जगह जगह पे क्रैक आ गया है। ये नीचे भी आप देख सकते हैं, इधर दिखाइएगा, यहाँ पे ये जगह जगह पुलिया देख रहे हैं आप, जगह जगह पुलिया क्रैक हुई पड़ी है। मैं आपको पुलिया का दूसरा हिस्सा भी दिखाता हूँ। कैमरा ले आइए इधर, ये देखिए कितनी भारी अनियमितता हुई है निर्माण कार्य में। तो नीचे लेकर आइए, नीचे से इसको देखिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जगह जगह पुलिया में दरार आई हुई है और ये पुलिया कभी भी धंस सकती है। नीचे की मिट्टी भी आप देख पा रहे हैं, नीचे की मिट्टी किस तरह की है और हमेशा पानी का आना जाना बना रहता है, तो मिट्टी गीली है जिसमें धंसने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं इस पुलिया को। इस तरफ भी आप देख सकते हैं, यहाँ भी पुलिया में क्रैक आया पड़ा है। निर्माण कार्यों के विशेषज्ञ बताते हैं कि पुलिया या किसी भी परियोजना के निर्माण अवधि के 5 वर्ष के अंदर अगर इस तरह का कोई क्रैक आता है पुलिया में या इस तरह की कोई समस्या आती है तो ये निर्माण की गुणवत्ता पर भारी गंभीर सवाल उठाते हैं। सड़क अभी हाल फिलहाल में बनी है और 5 साल के मेंटेनेंस का प्रावधान है, तो सड़क की स्थिति आखिर ऐसी क्यों है? जबकि सड़क के निर्माण के लिए जो बोर्ड लगाया गया है, जो संवेदक के द्वारा जो बोर्ड लगाया गया है, उस बोर्ड में साफ साफ लिखा गया है कि अनुरक्षण की राशि आने वाले 5 वर्षों के लिए 12 लाख रुपए से ज्यादा निर्गत की गई है। आखिर वो राशि कहाँ गई? और सड़क निर्माण के 2 साल के बाद ही सड़क की स्थिति आखिर ऐसी क्यों है? इतनी कम गुणवत्ता वाली सड़क का निर्माण आखिर जिस एजेंसी ने करवाया, क्या वो जांच के घेरे में नहीं आती? या जिस विधायक के, जिस नेता के कार्यकाल में ये सड़क का निर्माण हुआ है, क्या वो सवालों के घेरे में नहीं आते? क्यों जनता का पैसा इस तरह से बर्बाद किया जा रहा है? क्यों बड़ी बड़ी योजनाओं के नाम पे लूट मचाई जा रही है? बोर्ड पर साफ साफ लिखा हुआ है कि सड़क का निर्माण कार्य मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत हुआ है। बोर्ड में एजेंसी का नाम, ठेकेदार की नाम और उनकी जिम्मेदारियां तक तय की गई है। लेकिन
ये जिम्मेदारी वो क्यों नहीं उठा रहे, आखिर क्या कारण है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि सड़क निर्माण के कुछ समय बाद ही सड़क पे जगह जगह गड्ढे आ गए, पुलिया में दरार आ गई, पुलिया धंस रही है, लेकिन किसी का भी ध्यान, जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, ये जो हमारे क्षेत्र के नेता हैं, जो जनता से सिर्फ चुनाव में वोट लेने के लिए आते हैं, उन्होंने आज तक इस पे कोई ध्यान नहीं दिया। आइए अब हम जानते हैं यहाँ के ग्रामीणों से जो हर दिन इस सड़क से गुजरते हैं, आखिर बात क्या है, क्या समस्या है, हम ग्रामीणों से जानते हैं। आइए सुनते हैं इस सड़क से गुजरने वाले स्थानीय ग्रामीण इसके बारे में क्या कहते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अमन कुमार हुआ। हाँ, तो अमन जी गाँव के रहने वाले। सड़क का निर्माण कब हुआ है? ये पिछले साल 2024 में लास्ट तक में हुआ था, वही नवंबर 2024 के नवंबर में। तो अभी क्या स्थिति है सड़क की? अभी तो आप जैसे उधर आते हुए देखेंगे, वहाँ पे छोटा सा पुलिया होगा, तो बहुत सारा उसमें दरार आ गया है, नीचे धंसा हुआ भी है कुछ, और बहुत जगह सड़क पे गड्ढा हो गया नीचे साइड में, और वो झाड़ पर देखे होंगे साइड में पूरा एकदम जंगल जैसा हो गया, कभी ना ही साफ हुआ ना ही कुछ हुआ है, जब से बना तब से वैसा ही है। तो आप स्थानीय विधायक का ध्यान आप लोग ग्रामीण आकर्षित नहीं करते हैं इसकी तरफ? इसमें हम लोग कर ही क्या सकते हैं, बाकी अब जैसे आप लोग जैसे आदमी आए अभी बना रहे वीडियो, हम लोग बोल रहे हैं, तो अभी अब उनके पास जाएगा वीडियो देखेंगे तभी ना कुछ कर सकते हैं। वो ऐसा किए हैं, स्टेटी रोड का किसी रोड बना है, लेकिन बहुत जगह रोड है लेकिन टूट चुका है। थोड़ा सा आगे भी जाएंगे देखेंगे उधर रोड दोनों साइड धंसा हुआ है। चलिए आपको आगे चल के दिखाते हैं कहाँ पे रोड धंसा हुआ, देखते हैं हम लोग भी। आइए आइए, कैमरा इधर लेते आइए। बोले थे ना कि आगे तो चलिए दिखाते हैं आपको। देखिए ये है गुणवत्ता सड़क की, ये काम हुआ है। 5 साल के मेंटेनेंस का दावा है, लेकिन 2 साल में सड़क में ये गड्ढा आप देख रहे हैं, देखिए इस गड्ढे को। आइए मैं एक और ग्रामीण से जानने की कोशिश करता हूँ, ये युवा भी हैं, शायद बता पाएंगे इनकी समस्या। कब से ये सड़क में इस तरह की समस्या आनी शुरू हुई है? बनल और ओकरा बाद की कह छो सर के साल भरी के अंदर बहुत जगह गड्ढा उड्ढा हो गलो छे, आबे जाए में पूरा बढ़िया से गाड़ी घोड़ा आबे भी नहीं पड़े छे। कभी कोई दुर्घटना भी हुई है क्या इस सड़क पर? हाँ होलो छे, बहुत बार आबे जाए छे तो मोटरसाइकिल वाला के बार खेतों में चली गलो छे गिरी बजरी का, तो बहुत ज्यादा समस्या होती है ग्रामीणों को। हाँ, तो इसका शिकायत कभी आप लोग किए हैं? शिकायत किए थे, उसके बाद तो फिर बोला कि होगा, फिर से काम होगा इस रोड पे, तो फिर वो काम होलो नहीं छे रोड पर। तो कभी कोई सरकारी अधिकारी या विभाग से संबंधित कोई आदमी कभी गांव देखने आया सड़क? नहीं कोई नहीं लो छे यहाँ, कभी कोई नहीं आया। देखिए जैसा मैंने आपको बताया, सड़क अनुरक्षण मेंटेनेंस के नाम पे काफी बड़ी राशि जो है कंपनी को सरकार की तरफ से दी गई, लेकिन उसका कोई भी सदुपयोग नहीं किया जा रहा है। जगह जगह पे सड़क पे कचरे के ढेर इसी तरह से पड़े हुए हैं, दोनों तरफ देख रहे हैं आप, झाड़ियां पड़ी हुई है, ना ही वर्षा के बाद घास की कटाई हो रही है और ना ही किसी और तरह का मेंटेनेंस किया जा रहा है। सरकार के पैसों का सीधा लूट किया जा रहा है, भ्रष्टाचार किया जा रहा है। भले ही सरकारी फाइलों में सड़कें चमचमाती होगी, लेकिन सड़क पे बने ये गड्ढे एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करते हैं काम की गुणवत्ता पर, विभाग की जिम्मेदारी पर, और सबसे बड़ी बात स्थानीय विकास पुरुष की जिम्मेदारी पर। आखिर कब उनकी नींद खुलेगी? कहां गया मेंटेनेंस का पैसा, जनता जानना चाहती है। विकास के दावों और जमीनी हकीकत का फर्क सिर्फ इस गड्ढे से पता चलता है। कितने खोखले दावे हैं विकास के, किस तरह से जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है। पता ही नहीं चल रहा है यह सड़क है या गड्ढों का जाल। 2 करोड़ रुपए की लागत के बाद भी हकीकत ये है कि सड़क में ये सिर्फ सड़क का गड्ढा नहीं, ये जवाबदेही का गड्ढा है। आखिर कौन जवाब देगा इसका? इसके लिए जिम्मेदार आखिर कौन है? क्या वो एजेंसी जिम्मेदार है या हमारे स्थानीय नेता जिम्मेदार हैं? ये वोट देने वाली सीधी सादी जनता जिम्मेदार है या सरकार खुद आगे बढ़ के विभाग इसकी जिम्मेदारी लेगा? मैं संबंधित विभाग, निर्माण एजेंसी और जनप्रतिनिधियों से आग्रह करता हूं कि इस मामले को गंभीरता से लेते हुए स्थल का निरीक्षण करें, निर्माण की गुणवत्ता की जांच कराएं और यदि कहीं कोई कमी पाई जाती है तो दोषियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई सुनिश्चित करें।
क्योंकि सवाल सड़क का नहीं, जनता के विश्वास और उनके टैक्स के पैसे का है। अब निगाहें विभाग की कार्रवाई पर टिकी है। फिलहाल बांका से कैमरा पर्सन गौरव के साथ मैं प्रभात कुमार वत्स, और आप देख रहे हैं द न्यूज़ शॉट।